तो तभी ऐसा वक्त था कि आप जब भी मीटिंग मांगो आपको मिल जाती थी। तो वहाँ पर फिर जब हमको सेकंड टाइम मीटिंग दी तो हमने देखा स्वामी जी ऐसे विष्णु जी कैसे सोते हैं, बस वो पोज में बैठे थे। मैं एकदम ऐसे रह गई कि उन्होंने विष्णु स्वरूप दिखा दिया हमको। When the first time I saw Swamiji personally, and you saw him for the first time, the glow on his face was Amazing. unreal. I've never seen such a glow anywhere. It was completely out of this world. जब मैं उनसे मिली मैंने इतना ही कहा, स्वामी जी मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इमीडिएटली उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने मंत्र कुछ छाप किया। तो उन्होंने उतना ही कहा, दीप्ति यू कैन अप्लाई ओम आफ्टर योर नेम। मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा इनिशिएशन था। We are from Mumbai basically, but about 8 years ago we shifted to Vadodara. Now we go up and down both sides. And the first time I heard about Swamiji was I was reading reviews about a book on another subject, and the comment section somebody mentioned this book is also worth reading, and the title of the book was very intriguing, if truth be told. So we immediately ordered for that book, and it was so gripping that we finished the book in one reading only, continuously. I started at about 3:30 in the evening, and by 7 o'clock I could finish it completely. Then I gave it to Dipti, and she also finished it by midnight. And the next day she gave it to my daughter, and she also completed it in one reading. In this time and period, to have someone who had the vision was almost too good to be true. So we immediately, after reading the book, we sent an email to the ashram. But they mentioned that the whole booking is full currently. We'll keep you in wait listing. It was somewhere in March 2015. And after 20 days, we received an email that there's a slot available, so you can come in. Somebody has cancelled. So immediately in April, we came, and that is how we met Swamiji for the first time. Why we got the admission? Because नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो whole event was cancelled. So hardly we were very few people in the ashram. So हम लोग तब हम स्वामी जी से मिले. So हम यहाँ आए तो first स्वामी जी नहीं थे. फिर next day early morning हम कहाँ रुक गए थे, सोलान में. Early morning जब हम यहाँ आए तो बोले स्वामी जी तो आए नहीं है, तो थोड़े मायूस हो गए और हमने स्वामी जी को देखा ही नहीं था, तो पता नहीं था स्वामी जी कैसे दिख रहे हैं, कैसे उनका व्यक्तित्व है, क्या कुछ पता नहीं था. किचन के वहाँ पहले पुरानी किचन थी, तो वहाँ हम जैसे बाहर खड़े थे तो देखा एक गाड़ी आ रही है, तो देखो तो चलो हमारे जैसे कोई आ रहा है. देखा तो स्वामी जी, तो ही गिव वेरी बिग स्माइल. ही रोल डाउन उनकी विंडो उन्होंने नीचे की और वो देखते इतनी बड़ी स्माइल की, तो मुझे लगा अरे मैं तो इनको जानती हूँ. आई मीन मैंने कभी देखा नहीं, बट जो कनेक्शन मुझे लगा मैं इनको जानती हूँ. तो आधे एक घंटे के बाद फिर मीटिंग रूम में, जहाँ छोटी एक मीटिंग रूम थी पहले की, तो वहाँ पर स्वामी जी आए और बोला वो जो मुंबई से आए हैं संघवी उनको भेजो. एंड मैं एकदम सरप्राइज हो गई, लाइक अ मैड चाइल्ड, यू नो, कि हाउ ही नोज माई नेम. तो जैसे हम गए, प्रणाम किया, फिर मैंने तो पूछा भी, बोले स्वामी जी आपको मेरा नाम कैसे पता. देन यू नो जैसे हाँ मुझे सब पता है, ऐसे उनका वो रहा एक्सप्रेशन. फिर थोड़ी देर क्वाइट हमारे बीच साइलेंस रहा, वो हमको देखते रहे, हम उनको देखते रहे, प्रणाम वगैरह हो गया. फिर चुप्पी तोड़ने के लिए मैं बोला स्वामी जी आपका आश्रम बहुत सुंदर है, आप ही का है. मैंने बोला हमारा है. तो वैसे हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई और फर्स्ट मीटिंग भी वही थी हमारी. तो तब मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं था. अभी मैंने कभी कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बट बाहर आए तो लगा अरे ये पूछना था, वो पूछते थे, ये पूछते थे, तो चलो कुछ नहीं. तो तभी ऐसा वक्त था कि आप जब भी मीटिंग मांगो आपको मिल जाती थी. तो वो 3 दिन के स्टे में मीटिंग हमको दोबारा मिल गई. तो वैसे हम 5 दिन रुक गए, आए थे आधे एक घंटे के लिए, बट रुक गए 5 दिन. तो वहाँ पर फिर जब हमको सेकंड टाइम मीटिंग दी
तो हमने देखा स्वामी जी ऐसे विष्णु जी कैसे सोते हैं, बस वो पोज में बैठे थे। मैं एकदम ऐसे रह गई कि उन्होंने विष्णु स्वरूप दिखा दिया हमको। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हिच आई सॉ स्वामी जी। When the first time I saw Swamiji personally, we met him around 11:15 in the kutia. It was a bright sunny day, and you saw him for the first time. The glow on his face was Amazing. unreal. I've never seen such a glow anywhere. I thought maybe there's a light bulb somewhere which is focusing on his face, I looked around there to see how it was. But it was completely out of this world. The first impression that you get. And I've so far, in my so many years, never seen anybody have that sort of a glow. And again, I had watched his video before arriving. So I used to see some light reflected on his head. Forehead. So I thought maybe there's some oil being applied out there or something like that. Because I've never seen such shines before. When I came and saw this glow, it was baffling. वैसे देखो तो आश्रम में सिर्फ कुटिया, स्वामी जी की कुटिया थी जो कच्ची वाली, और एक छोटा सा डॉर्मेट्री थी जो वहाँ 2 मिक्स होता था। आप लेडीज़ जेंट्स वहीं सामान रखना, वहीं सोना, वहीं गद्दे बिछाना। गद्दे हम उठा लेते थे, रात को बिछा देते थे, सुबह उठा लिया। वो जगह हमारी लंच की भी हो गई, डाइनिंग की भी हो गई। यानी वही एक छोटा सा प्लेस था जहाँ हम सोना, रहना, उठना, बैठना सब होता था वहाँ पर। बहुत छोटी बट बहुत आनंद मिलता था। और स्वामी जी का जो कुटिया थी वो तो बहुत कच्ची कुटिया थी। सच्ची मैं बोलूँ, स्वामी जी कैसे रहे होंगे वहाँ पर इतने साल, क्योंकि हमको भी वहाँ रहने का मौका तो मिला। बट स्वामी जी उसके बाद फिर उनका दूसरी कुटिया में शिफ्ट हुए। तो वो जो उनकी पुरानी कुटिया थी उसमें दीवारें हाफ थी, तो आप सोए तो वो इतनी हवाएं उसमें चले, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी वहाँ पर रहकर। तब मुझे रोना आया कि स्वामी जी कैसे रहे होंगे यहाँ पर इतना महीना। बट यहाँ कुछ था ही नहीं, ये पूरा जंगल, पूरा पहाड़ में कुछ बहुत सब सुविधा की कमियाँ थी। बट फिर भी अब जो आनंद मिलता था ना, वो आनंद शायद उसी वक्त के लिए ही था। और डाइनिंग तो वैसे था ही नहीं, ऐसे पंगत लगती थी, वो नीचे कारपेट बिछी थी, उस पर बैठते थे, सब पंगत लगती थी, सब परोसते थे, सब डिवोटी वॉलंटियर्स जो भी रहते थे वो परोसते थे खाना। और खाने के लिए किचन भी बहुत छोटी थी। और सोने के लिए भी स्लीपिंग अरेंजमेंट में 2 मैट्रेस में 4 लोग सोते थे। बिकॉज द स्पेस वाज अ लिमिटेशन। मैंने उनकी सभी रिट्रीट अटेंड किए। तो तब जब बच्चों की जब मीटिंग रहती थी स्वामी जी के साथ, तो पेरेंट्स को भी बुलाते थे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि उनको मैं अभी तक याद हूँ कि कौन है ये, किन की बेटे, किन की मम्मी है ये। तो दैट वाज सरप्राइज फॉर मी कि इतने सारे बच्चों में उनको नाम पता है कि ये इनकी मदर है। सो दैट वाज सरप्राइज। एक्चुअली वो भी पूरा बुक्ड था एट दैट टाइम, बिकॉज जब हम स्वामी जी को मिले थे तभी उन्होंने बताया कि आप लोग ये रिट्रीट में आ सकते हैं करके, बच्चों के लिए अभी है 10 डेज़ के बाद है। सो देन वी स्टेड फॉर 10 days in a hotel somewhere in Manali, and then we came again back down to Rishikesh for that one. So it was beautiful, and it was not available, but Swamiji specially arranged one for additional seat, and so our daughter could attend, and then we met him. तो उसमें तो सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया स्वामी जी के साथ। उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अंदर से बहुत कुछ सीख कर गए। वही बच्चे भी बड़े होकर यहाँ आ भी रहे मेडिटेशन में। स्वामी जी के जो भी रिट्रीट होती है, इवेंट्स होते हैं, उसमें सब आते हैं। अभी सब बड़े हो गए, कमाने लगे, एंड अपने अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ चुके।
तो वो एक बच्चों की बहुत अच्छी है, और बच्चों की 2 बार स्वामी जी ने की, और स्वामी जी ने बहुत सारी बातें बच्चों को उसमें सिखाई। तो मुझे लगा वो बच्चों के लिए नहीं था, वो हमारे लिए भी था, क्योंकि हम भी डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते वैसा, कि आपको कैसे माइंडफुल रहना है, कि आपको कैसे कोई चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, कैसे आपको अपना फॉरगिवनेस करना है। तो वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं सीख पाते, वो हमें भी ज़रूरत थी। ज़ेन मेडिटेशन में स्वामी जी ने पहले तो नॉर्मल मेडिटेशन जो करवाया था, उसके बाद उन्होंने जो आपके अंदर जो किसी के लिए कुछ ग्रीफ है, आपका कुछ भी सफ़र आप कर रहे हो, जो भी, वो आप लिख लो, एक पेज पे एक लिख लो। आप किसको हेट कर रहे हो या कोई आपको हेट करे, आपने उनको फॉरगिव नहीं किया, वो सब, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया, ताकि आपके अंदर से वो जो नेगेटिविटी है किसी के लिए भी, वो आपकी निकल जाए। तो वो सेकंड डे पे वो करवाया। थर्ड डे पे उन्होंने चाय के साथ मेडिटेशन, आप आप माइंडफुल कैसे रहे, फिर वॉकिंग मेडिटेशन था। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो स्वामी जी ने वो 4 दिन में बहुत कुछ हमको सिखाया। बेसिकली आप माइंडफुल कैसे रहे डेली, अपने डे टू डे की आप वर्क के साथ करते करते आप कैसे माइंडफुल रहे, तो वो ज़ेन मेडिटेशन में हमने सीखा। वो मेरे ख्याल से कुछ जापानीज टेक्निक का मेडिटेशन है वो। सो दैट वाज वेरी नाइस। और मैं सेवा में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो वहाँ मेरे हाथ खाली नहीं थे, मुझे हर मोमेंट की मेरे पास सेवा थी, कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम 4 दिन के लिए वहाँ थे, कैसे चले गए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेके वहाँ पर बुक स्टॉल संभालना, वहाँ पर जो हम कुशन बनाए थे, जो आपने 4 दिन वहाँ पर बैठकर किया, और स्वामी जी का जो आसन, उनका वो जो मैं रखती थी वो सब। तो लास्ट दिन जब था रिट्रीट का, तो मैंने वो आसन हर रोज़ मैं उठा लेती थी, तो उस दिन वो कुशन भी मैंने उठाया। तो सब भाग कर आए, दीप्ति जी आपने अच्छा नहीं किया है। मतलब मैंने क्या गलत किया, मैं तो रोज़ उठाती हूँ। और मुझे पता नहीं कि उस दिन वो लास्ट दिन था, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उठा लिया। मुझे समझ में नहीं कि मैंने क्या अच्छा नहीं किया। फिर मुझे मीटिंग मिली स्वामी जी की, मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी दिस योर क्वेश्चन। सब मुझे बोले मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या अच्छा नहीं किया। स्वामी जी तो कुछ सब जानते हैं, तो उन्हें बोला आप ही के लिए क्वेश्चन था। तो दैट क्वेश्चन इज़ विद मी, जो स्वामी जी ने 5 दिन वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन सबको करवाया था। तो वो भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा इनिशिएशन 2016 में हुआ, और एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा इनिशिएशन था। जब मैं उनसे मिली, मैंने इतना ही कहा, स्वामी जी मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इमीडिएटली उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने मंत्र कुछ छाप किया, और मेरा इनिशिएशन उस वक्त हुआ। तो उन्होंने उतना ही कहा, दीप्ति यू कैन अप्लाई ओम आफ्टर योर नेम और बिफोर योर सरनेम। तो मैं उनको देखते ही रही, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाज सच डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा इनिशिएशन था। मैं देखते ही रही, ना मेरे पलकें झपकी ना कुछ नहीं। तो स्वामी जी ने 3 बार बोला, फिर बोला दीप्ति यू कैन अप्लाई ओम। तो मैं फिर बाहर आई, तो सबने, माय फेस वाज पिंक। सबने मुझे पूछा, दीप्ति क्या हुआ, तुम्हारा फेस बहुत पिंक लग रहा है। बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी के लिए प्रसाद बना कर ले आई थी, स्वामी जी ने उसमें से ब्लेस करके मुझे रिटर्न किया, एंड वो मेरा इनिशिएशन का दिन था। तो मुझे लगा कि ओम मुझे उनका नाम दे दिया, तो आई वॉज हैप्पी विद दैट। मुझे वो पता नहीं था कि वो इनिशिएशन था मेरा। आफ्टर 6 मंथ मुझे पता चला कि वो मेरा फर्स्ट इनिशिएशन था।
क्योंकि हम फैमिली ऐसे फैमिली जाते कभी हम ऐसे गए नहीं, और ना ही हमको इनिशिएशन का मीनिंग भी पता था कि ऐसे भी होता है, कि आप इनके लिनिएज में भी आ गए। मुझे लगा बस उन्होंने अपना नाम दे दिया, मेरे लिए वही काफ़ी था कि ओम, अभी मेरे नाम के पीछे ओम लगेगा। और वो जो पिंक मेरे जो चेहरे पे था वो हफ्ता भर रहा। मैं घर गई, मेरी बेटी भी पूछी, मम्मा व्हाट हैपेंड टू योर फेस लुक्स वेरी पिंक। ऐसे नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया। तो वो बाद में मुझे लगा अच्छा ये ओम मुझे मिला इसलिए है ग्लो की, क्या पता नहीं। बट दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और मेरी 3 बार इनिशिएशन हुई, वो स्वामी जी ने पर्सनली की। फर्स्ट का मुझे पता नहीं चला, सेकंड मैंने अप्लाई करके किया, थर्ड वाला स्वामी जी ने बुला कर दिया। विदु स्वामी जब थे तब पीए थे उनके, तो उन्होंने मुझे ईमेल की। नवदुर्गा जब साधना यहाँ थी तो 6th डे, नवरात्रि के 6th डे पे मुझे स्वामी जी ने 3rd इनिशिएशन दिया और कहा कि आप दोनों तिलक कर सकते हो, क्योंकि पहले स्टेजेस थे पहले के समय में, और अभी सब ऑनलाइन हो गया तो उन्होंने सब कॉमन कर दिया। नहीं तो पहले स्टेजेस थे, जब स्वामी जी बोलेंगे तभी आपको वो वाइट चंदन का तिलक करना है या तो रेड तिलक करना है। मेरा 2018 में फर्स्ट हुआ इनिशिएशन ऑन गुरु पूर्णिमा डे, दैट टाइम 17th of July. My birthday was on 18th, उनके एक दिन पहले किया हुआ था उन्होंने। And the second initiation was in somewhere in 2020, I think so. 20. Yeah. And third was on online, जो finish किया हुआ है। And जब वो इनिशिएशन के लिए सर पे हाथ रखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी क्या हो रहा है, आपको कम्प्लीटली ब्लैंक, एकदम ब्लिस आ जाता है। और उनका जो कहना है रहता है, अब तक के जो आपके कर्म है अब तक के वो सब मैं ले ले रहा हूँ, अब से क्लीन स्लेट से आप चालू करिए।